तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 15 अक्टूबर। पहला पाठ एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 15 से 23 तक। मैंने प्रभु ईसा में आप लोगों के विश्वास और सभी संतों के प्रति आपके बहत्तर प्रेम के विषय में सुना है। मैं आप लोगों के कारण ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देता और अपनी प्रार्थनाओं में आप लोगों का स्मरण करता रहता हूँ। महिमामय पिता, हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर आप लोगों को प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करें, जिससे आप उसे सचमुच जान जाएं। वह आप लोगों के मन की आँखों को ज्योति प्रदान करे, जिससे आप ये देख सकें कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण आप लोगों की आशा कितनी महान है और संतों के साथ आप लोगों को जो विरासत मिली है वह कितनी वैभवपूर्ण तथा महिमामय है। और हम विश्वासियों के कल्याण के लिए सक्रिय रहने वाले ईश्वर का सामर्थ्य कितना अपार है। ईश्वर ने मसीह में वही सामर्थ्य प्रदर्शित किया जब उसने मृतकों में से उन्हें पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में अपने दाहिने बिठाया। स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों ना हो और उनका नाम कितना ही महान क्यों ना हो, उन सब के ऊपर ईश्वर ने इस युग के लिए और आने वाले युग के लिए मसीह को स्थान दिया। उसने सब कुछ मसीह के पैरों तले डाल दिया और उनको सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शिष्य नियुक्त किया। कलीसिया मसीह का शरीर और उनकी परिपूर्णता है। मसीह सब कुछ सब तरह से पूर्णता तक पहुंचाते हैं। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तूने अपने पुत्र को सृष्टि पर अधिकार दिया और उसके पैरों तले सब कुछ डाल दिया। तूने अपने पुत्र को सृष्टि पर अधिकार दिया और उसके पैरों तले सब कुछ डाल दिया। प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। तेरी महिमा आकाश से भी ऊंची है। बालक और दूध मुहे बच्चे तेरा गुणगान करते हैं। तूने अपने लिए एक सुदृढ़ गढ़ बनाया है। अनुवाक्य। तूने अपने पुत्र को सृष्टि पर अधिकार दिया और उसके पैरों तले सब कुछ डाल दिया। जब मैं तेरे बनाए हुए आकाश को देखता हूँ, तेरे द्वारा स्थापित तारों और चंद्रमा को, तो सोचता हूँ कि मनुष्य क्या है जो तू
उसकी सुध ले। आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे। अनुवाक्य। तूने अपने पुत्र को सृष्टि पर अधिकार दिया और उसके पैरों तले सब कुछ डाल दिया। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया और उसे महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया। तूने उसे अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया और उसके पैरों तले सब कुछ डाल दिया। अनुवाक्य। तूने अपने पुत्र को सृष्टि पर अधिकार दिया और उसके पैरों तले सब कुछ डाल दिया। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। प्रभु कहता है, सत्य का आत्मा आएगा, वह मेरे विषय में साक्ष्य देगा और तुम लोगों को भी साक्ष्य दोगे। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत लूकस के अनुसार अध्याय 12 पद संख्या 8 से 12 तक। मैं तुमसे कहता हूँ, जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मानव पुत्र ईश्वर के दूतों के सामने स्वीकार करेगा, परंतु जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा वह ईश्वर के दूतों के सामने अस्वीकार किया जाएगा। जो मानव पुत्र के विरुद्ध कुछ कहेगा उसे क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वाले को क्षमा नहीं मिलेगी। जब वे तुम्हें सभागृहों, न्यायाधीशों और शासकों के सामने खींच ले जाएंगे तो यह चिंता ना करो कि हम कैसे बोलेंगे और अपनी ओर से क्या कहेंगे, क्योंकि उस घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें क्या क्या कहना चाहिए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।